मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। चलो आज का हमारा विषय है नूतन अभिनव हिंदी प्रवेशिका पार्ट 3। चलो लास्ट वीडियो में हमने 24 पेज नंबर तक कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नया पार्ट देखेंगे। पाठ नंबर 9 घड़ी। घड़ी मीन्स क्लॉक। कविता है ये, तो उसे हम इंग्लिश में पोएम कहते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आप सबने आपके घर में घड़ी तो देखी ही होगी, है ना। चलो आपको घड़ी के बारे में पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे घड़ी में 1 से 12 नंबर तक के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। फिर यहाँ पर जो 3 कांटे होते हैं उसमें से एक जो होता है वो कलाक यानी कि घंटे का होता है। फिर दूसरा ये जो येलो कलर का जो कांटा है वो होता है सेकंड का। और ये जो बड़ा वाला कांटा देख सकते हो आप, उसे हम मिनट का कांटा बोलते हैं। तो समझ में आ गया। अब घड़ी चलती कैसे है? टिक टिक करके। जब भी हम घड़ी के पास आराम से बैठे और सुने तो हमें उसमें से आवाज़ आएगी टिक टिक। तो चलो उसी के बारे में हमें आज ये कविता पढ़ाई करनी है। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। देखो घड़ी कैसे चलती है, तो टिक टिक करके चलती है, आराम कभी नहीं करती। जब भी हम वो बंद हो जाए या रुक जाए तो हम उसमें सेल डालकर फिर से उसे चालू कर देते हैं। फिर सुबह सबको जगाती घड़ी। घड़ी का काम क्या है? जब भी देखे समय तो हम सुबह पे 6 बजे 7 बजे उठते हैं, तो सबको जगाने का काम भी घड़ी करती है। समय का ज्ञान कराती घड़ी। जब भी हमें पता नहीं चलता कि कितने बजे, हम जब भी घड़ी में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि दोपहर हो गई, रात हो गई, शाम हो गई। तो इस तरह से यह समय का ज्ञान भी हमें कराती है। चलते रहो की सीख देती घड़ी। हमेशा हमें क्या सीख देती है घड़ी? कि हमेशा हमें आगे ही चलते रहना चाहिए। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वह मूल्य हमें घड़ी सिखाती है। समय को समझाती है घड़ी। हमें समय का कैसे उपयोग करना चाहिए वह हमें घड़ी सिखाती है। कि हमें जब भी समय सुबह का होता है तो सुबह क्या काम करना चाहिए, शाम को क्या काम करना चाहिए। तो समय का जो भी महत्व है वो हमें घड़ी समझाती है। टिक टिक करती चलती घड़ी, यानी कि टिक टिक करके आगे चलती रहती है घड़ी। तो समझ में आ गया आपको। अब हम ऊपर जो कविता सीखे उसका स्वाध्याय एक्सरसाइज करेंगे। कोष्टक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। टिक टिक करती डैश घड़ी, चलती या रुकती। तो हमें ऊपर सीखे चलती घड़ी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चलती घड़ी। फिर उसी तरह से आगे देखो, समय का डैश कराती घड़ी, ज्ञान या ज्ञान। तो आएगा ज्ञान, समय का ज्ञान कराती घड़ी। डैश सबको जगाती घड़ी, सुबह या शाम। तो यहाँ पे आएगा जवाब सुबह। सुबह सबको जगाती घड़ी। डैश रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो या सोते रहो। तो यहाँ पे हमें हमेशा चलते रहने की सीख देती है घड़ी। तो आंसर रहेगा चलते रहो। समय को डैश है घड़ी, रुलाती या समझाती। तो आएगा समझाती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समय को हमें समझाती घड़ी। अब समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। चलो अब नीचे देखते हैं आगे की एक्टिविटी। घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। देखो बच्चों, यहाँ पे घड़ी का पिक्चर दिया है हमें, और आपको मैं बताती हूँ घड़ी में 12 नंबर तक होता है। जैसे 1 से शुरू करके 12 नंबर तक नंबर दिए होते हैं। ये घड़ी के 2 हाथ है, यहाँ पे 3 हाथ यानी कि कांटे भी हम कहते हैं उसे। तो 3 कांटे या हाथ होते हैं। चलो जो लंबा वाला होता है कांटा या हाथ वो मिनट का होता है, और जो छोटा वाला होता है वो घंटे यानी कि कलाक का होता है। फिर यहाँ पे एक पतला सा छोटा कांटा भी होता है, उसे हम सेकंड कांटा भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने बजे हैं वो हमें नीचे जगह पे लिखना है। तो जैसे मिनट कांटा जो है 12 पर है, और जो घंटे का कांटा यानी छोटा हाथ है वो 4 पे है।
तो अब हम इसे कह सकते हैं कि 4 बजे। इसी तरह से यहाँ पे बड़ा वाला मिनट का जो कांटा है वो 3 पर है और छोटा वाला कांटा 4 पर ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और 15 मिनट, तो 4 घंटे और 15 मिनट यानी 4:15 बजे। उसी तरह से यहाँ पे आप सब देख सकते हो 4 और 5 के बीच में घंटे का जो कांटा है या हाथ है वो इन दोनों के बीच में है, तो अभी हम यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। और जो बड़ा वाला मिनट का हाथ या कांटा है वो 6 पे है, तो उसे कहते हैं 4 घंटे और 30 मिनट यानी कि 30 मिनट यानी कि 4:30 बजे। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो आप 5 और 4 दोनों के बीच में ही घंटे का कांटा है, तो उसे यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और जो बड़ा वाला कांटा है वो यहाँ पर 9 पे है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटे और 45 मिनट यानी 4:45 बजे। समझ में आ गया? तो अब आपको ये एक्टिविटी आपकी बुक में करनी है कंप्लीट। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।